आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा? तो अकबर के वित्त मंत्री का जो नाम था वह आपका राजा टोडरमल था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह आपका 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे वह आपके महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। राइट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस आया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है यह आपका 1953 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किसने की? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना जो है यह आपका अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वह आपका कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। इनमें से किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कबीर। कबीर का उपदेश बीजक में संग्रहित है। यूरोपीय शक्तियों में से भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरोपीय शक्तियों में से भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रवेश किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले धम्म की शुरुआत जो है यह आपका अशोक ने की थी। सबसे पहले धम्म की शुरुआत। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंगूरों की पैदावार के लिए आपका नासिक शहर प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। जो पूरे भारत का 80% अंगूर का उत्पादन केवल नासिक शहर करता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी की
कमी से आपका स्कर्वी नामक बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से। हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है उत्तराखंड को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हिमालय का प्रवेश द्वार उत्तराखंड को कहा जाता है। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है यह आपका ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, प्रथम मैसूर युद्ध। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1937। 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है यह आपका 1707 में पारित हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह आपका तेलुगु है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के जो वास्तुकार थे वह आपके विलियम इमर्सन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार विलियम इमर्सन थे। उर्वशी के लेखक कौन कहलाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो उर्वशी के लेखक कहलाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहलाते हैं। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 21 मार्च। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह आपका 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुब्रतो कप जो है यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, सुब्रतो कप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है यह आपका देहरादून में स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को। सही जवाब ऑप्शन सी। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लाल लेटराइट मृदा। लाल लेटराइट मृदा काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 1928 में शुरू हुआ था बारदोली में किसान आंदोलन।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर बसा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा शहर है जो सरयू नदी के तट पर बसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हैदराबाद। हैदराबाद सरयू नदी के तट पर बसा है। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पुनः जजिया कर को लागू किया था औरंगजेब ने। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भारत में पुनः जजिया कर औरंगजेब ने लागू किया था। गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, निशानेबाजी। गगन नारंग निशानेबाजी से संबंधित हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह आपका बोलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है वह आपका बुर्ज खलीफा है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक को लिखी थी महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। पोलियो किस प्रकार का रोग है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोलियो यह आपका विषाणु जनित रोग है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पोलियो विषाणु जनित रोग है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह आपका पद्मावत है। सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा। चंबल नदी किसकी सहायक है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या होगा? तो चंबल नदी किसकी सहायक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यमुना। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सालार जंग संग्रहालय जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित है?
राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय सेना का जो प्रमुख मुख्यालय है वह आपका नई दिल्ली में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? सही जवाब क्या होगा? तो रुपए का प्रतीक चिन्ह जो है यह डिजाइन किया था डी उदय कुमार ने। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। रुपए का प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? मेघदूत महाकाव्य को कालिदास ने लिखा था। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।